नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एंड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 79, 80 डिक्टेशन नंबर प्रश्न पत्र 2000 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी हैं। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई है। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। इस राहत को हम बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किसान खेत में रात दिन काम करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों को विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखी मर जाएगी। किसान ही इस देश के प्रमुख नागरिक है। आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार को गांवों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसान को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी है तो
उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। अब हम 90 शब्द प्रति मिनट की गति वाली डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी है। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई है। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। इस राहत को हम बहुत बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किसान खेत में रात दिन काम करता है और अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों को विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखी मर जाएगी। किसान ही इस देश के प्रमुख नागरिक है। आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार को गांवों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसान को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी है तो उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।